उत्तर प्रदेश को मिला तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा ये एयरपोर्ट दशकों की आशाओं का परिणाम। पीएम मोदी ने कहा दुनिया भर के बौद्ध भक्तों की आस्था का केंद्र है कुशीनगर। इस एयरपोर्ट ने सभी बौद्ध भक्तों को जोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कुशीनगर का विकास केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली से कुशीनगर स्पाइस जेट की सीधी विमान सेवा शुरू होगी। कुशीनगर में पीएम मोदी ने महापरिनिर्वाण स्तूप मंदिर का दौरा किया है। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। श्रीलंका से कुशीनगर आए डेलीगेट्स का सीएम योगी ने स्वागत किया है। श्रीलंका से 125 यात्रियों का भारत दौरा। कुशीनगर एयरपोर्ट के बनने से बौद्ध तीर्थयात्रियों को मिलेगा बढ़ावा। श्रीलंका, जापान, ताइवान, थाईलैंड, चीन से आने वाले श्रद्धालु सीधे आ सकेंगे कुशीनगर। बौद्ध सर्किट का दरअसल केंद्र है कुशीनगर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा कुशीनगर एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी को समाजवादी पार्टी के कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से करेंगे बातचीत। तेल और गैस क्षेत्र की चर्चा संभव। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। ड्रग्स केस में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज दोपहर के बाद आने वाला है फैसला। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। आर्यन खान के समर्थन में बीजेपी नेता राम कदम का ट्वीट। कहा प्रार्थना है कि आज आर्यन खान को जमानत मिल जाए। राम कदम ने कहा कानून के तहत जमानत लेना मूलभूत अधिकार है। गीतकार जावेद अख्तर ने किया शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बचाव। कहा जांच के नाम पर बॉलीवुड को किया जा रहा है टारगेट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए का छापा। चनापोरा, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम में कई लोगों के घरों में तलाशी ली जा रही है। आतंकी कनेक्शन को लेकर यह तलाशी अभियान जारी। आतंकवादियों से बदला लेने के लिए पुंछ के जंगल के इलाके में 10वें दिन भी जबरदस्त सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 14 आतंकी ढेर। पुंछ में सेना के सर्च ऑपरेशन वाले इलाकों में मस्जिदों से अपील की जा रही है। सभी लोगों से बच्चों के साथ घरों के भीतर जाने की गुजारिश की गई। कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का प्रदर्शन। कहा कश्मीरी शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से पलायन का सिलसिला जारी है। श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर दिख रही है अपने राज्य लौटने वालों की भारी भीड़। वहीं कुपवाड़ा में बाहर से आए मजदूर और छोटे कारोबारी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। कहा श्रीनगर में कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं लेकिन इस सरहदी इलाके में ऐसा कोई डर नहीं। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज है। कश्मीर के मौजूदा हालात के बाद ये पहली बैठक है। इस साल के लिए चर्चा का एजेंडा तैयार होगा। जम्मू कश्मीर की घटनाओं से अररिया की मिर्जापुर पंचायत में खौफ का माहौल है। इस पंचायत के ज्यादातर परिवारों के लोग कश्मीर में मजदूरी करने गए हैं। तो अभी तक रोमाना के साथ आप फटाफट खबरें देख रहे थे। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है उस पर कुछ और फटाफट खबरें आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध किया। कहा भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत। खेल मंत्री को चिट्ठी लिखूंगी। आम आदमी पार्टी ने भी भारत पाकिस्तान के मैच पर रोक लगाने की मांग की। कहा कश्मीर में लोगों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में मैच नहीं होने चाहिए। इस स्टैंड से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी भी सहमत होंगे।
विश्व हिंदू परिषद ने भी मैच रद्द करने की मांग की। वीएचपी के सुरेंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से कहा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, सरकार को उसे शत्रु देश घोषित करना चाहिए। भारत पाक मैच पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, कहा यह आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है, हम किसी भी देश के साथ खेलने से इनकार नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में वीएचपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने धरना दे रहे कार्यकर्ता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान, कहा भारत में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं पर आए आंच। दिल्ली में जंतर मंतर पर बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्ला हिंदू बचाओ समिति के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष भी हुए शामिल। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर बांग्लादेश के गृह मंत्री का बड़ा बयान, कहा यह हमारा अंदरूनी मामला है, हम कभी भी किसी भी देश के मामलों पर कुछ नहीं बोलते, दोषियों को ढूंढकर कड़ी सजा देंगे। मंदिरों और दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ मामले में बांग्लादेश पुलिस ने करीब 450 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस और असामाजिक तत्वों के बीच छिटपुट झड़प भी हुई, करीब 5 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तराखंड की बारिश से उत्तर प्रदेश में हालात बेहाल। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर कोसी नदी की बाढ़ का पानी आया, हाईवे हुआ बंद, गाड़ियों की लंबी कतार। उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण बढ़ा ये पानी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नदी में फंसे आधा दर्जन लोगों ने पेड़ पर बैठकर वीडियो वायरल कर मांगी मदद। मदद के लिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा, रेस्क्यू जारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश से तबाही, एयरफोर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। पीलीभीत के 4 क्षेत्रों में बाढ़ से बर्बादी का जिक्र करते हुए मुआवजे की मांग। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यूपी के कई इलाकों में हाई अलर्ट। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लिए चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शारदा नदी में उफान। बोचवा गांव के पास 3 जगह रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त, मरम्मत का काम लगातार जारी। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। बनबसा बैराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, कई नदियां उफान पर। नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 25 लोगों की मृत्यु। जिले की ज्यादातर सड़कें मलबा आने के कारण बंद हुई। राहत और बचाव में भी आ रही हैं मुश्किलें। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत, अभी 7 लोगों के दबे होने की पुष्टि। एक दूसरे हादसे में दबे बच्चे के रेस्क्यू की भी कोशिश जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी बाढ़ के हालातों पर ली जानकारी। धामी का बाढ़ बारिश से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। उत्तराखंड के दौरे पर आज शाम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाढ़ बारिश से नुकसान का लेंगे जायजा, कल हवाई सर्वे करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक 46 लोगों की जान गई। नेपाल में भारी बारिश, कुदरत के कहर से 31 लोगों की मृत्यु, 43 लोग लापता। पिछले 24 घंटों में हुई बारिश से अभी देश का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बाढ़ की चपेट में, कई जगह हुए भूस्खलन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। दार्जिलिंग में हो रही लगातार बारिश से कई जगह हुआ भूस्खलन। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में कई मकान तबाह, पेड़ गिरने से सड़कें हुई बंद। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में नाव पलटने से 10 लोग लापता। लापता लोगों की तलाश जारी। मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं सभी लोग। उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देने के ऐलान पर टीएमसी ने कहा, हमने महिलाओं की भागीदारी का रास्ता दिखाया, दूसरे राज्यों में भी इसी तरह महिलाओं को टिकट दे कांग्रेस। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने की घोषणा कांग्रेस की नाटकबाजी, उसकी नीयत में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।